हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ और आज मैं आई हूँ कुछ सवालों के जवाब देने, कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चन थे उनके जवाब देने और एक इन्फॉर्मेशन देने कि मेरे व्लॉग्स हो सकता है कुछ दिन डिले और हो जाएं क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, मेरे आईफोन में, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। तो अब जब तक दूसरा नहीं आ जाता या वो ठीक हो के नहीं आ जाता तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी ब्लॉग की, बट आई विल ट्राई। और वैसे मैं अपने घर आ गई, मतलब पीहर में आ गई, तो अपने हस्बैंड का फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती। उनके फ़ोन की क्वालिटी भी अच्छी है, वरना मैं उससे बना लेती, बट मैं भी यहाँ हूँ तो अभी थोड़ा मेरे फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है जो अभी रिसेंट मेरे पास है। दैट्स वाई माई ब्लॉग सम टाइम डिले। क्वेश्चंस के ये थे कि आपका क्या नाम है, सम्मेलन में शादी क्यों हुई, और एक सवाल था लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मैरिज तो अरेंज ही है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। पता तो चली गया कि मैरिज अरेंज थी, बट फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपकी शादी सम्मेलन में क्यों हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि मेरे पापा कैपेबल नहीं हैं मेंटली भी, वो मतलब उनको दिखाई भी नहीं देता है और सुनाई भी कम देता है, और क्या कहते हैं, स्टेबल नहीं है उनकी बॉडी, क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर था कुछ सालों से, और सर्जरी वगैरह भी हुई लेकिन ठीक नहीं हो पाए। अभी बस इतना है कि खुद का नहाना धोना खाना पीना ये सब कर लेते हैं, बाकी कोई काम धंधा नहीं कर सकते। इसलिए एक आदमी ऐसा चाहिए, शादी अगर कर रहा है, दो परिवार आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक आदमी ऐसा चाहिए जो पूरी जिम्मेदारी ऐसे उठा सके, बातचीत कर सके। मेरे पापा इतना भी नहीं है कि वो सामने वालों से बातचीत वगैरह कर सके, संभाल सकें, जिम्मेदारी उठा सके शादी जैसी, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो मेरे मामा जी नानी के घर पे मेरी शादी हुई, मेरी तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए फिर 25 में मेरी शादी हुई और 21 अगस्त 24 में इंगेजमेंट हुई थी, और अभी 25 में कितनी तारीख को हुई थी मेरी शादी? 6 अप्रैल को मेरी शादी को 1 महीना नहीं हुआ। 6 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी 25 में, और देख लिया हमने, मतलब घर वालों ने देख लिया था 23 में, बट वो बीच बीच में ऐसे चल रहा था कि करें कि नहीं करें, करें नहीं करें। फिर एट द एंड जहाँ लिखा होता है वहाँ होना होता है। तो मामा जी ने शादी करी और सम्मेलन में हुआ सब कुछ जैसा आप व्लॉग्स में देख रहे हैं। ये 2 सवालों के जवाब हो गए हैं कंप्लीट। ऐसे भी पूछ रहे हैं कि आपका गांव कौन सा है और ससुराल कौन सा है, पीहर कौन सा है, तो इसका जवाब मैंने पिछले एक वीडियो में दिया था, बट अभी फिर से मैं दे देती हूँ। मेरा पीहर है कालवाड़, वैसे प्रॉपर मैं जोमनेर की हूँ, मेरा गांव जोमनेर है, और बाकी अभी ससुराल मेरा जो बंदे वाला जी है, गुड्डा बेरसल उधर है। अब एग्जिट मुझे नहीं मालूम, बस वहीं है आसपास में, बस बंदे वाला जी 5 किलोमीटर ही है। और एक क्वेश्चन ये था कि दीदी आप कॉमेडी वीडियोस नहीं बनाओगी क्या? मैं कॉमेडी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मुझे परमिशन मिल गई है इतना तो, लेकिन फिर वो थोड़ा जिम्मेदारी वगैरह है, तो मैं अपने घर पे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना चालू रखूँगी, लेकिन ब्लॉगिंग मैं करूँगी कंटिन्यू। और अभी हो सकता है कुछ दिन मेरे ब्लॉग डिले हो जाए, लेट हो जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैंने वो दे दिया। आप बस अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। फ़नी सा सवाल ये है कि आपके पति ने मुंह दिखाई में आपको क्या दिया? ये पता नहीं किसने पूछा है, सलोनी राव करके। मेरे हस्बैंड ने मुझे वो ऊपर जो छोटा सा मैंने पहले पहन रखा था, मांदड़िया बोलते हैं उसको, सोने का, वो दिया था मुंह दिखाई में। बस खुश। पूछ रहे हैं मुझे कि आप जेठानी जी को भाभी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे वो भी भाभी बोलते हैं और हम भी भाभी बोलते हैं, सभी भाभी बोलते हैं हम तो, मम्मी पापा को छोड़ के। वैसे मैं प्यार से तो जानू वानू ऐसे कुछ बोल लेती हूँ उनको, लेकिन उनको थोड़ा दीदी बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वीडियोज़ में आना भी पसंद नहीं है, इसलिए वो वीडियोज़ में बहुत ही कम दिखाती हूँ, मैं उनको दिखाती नहीं हूँ क्योंकि उनको पसंद नहीं है। और दीदी, और फिर हम ननद बाईसा को बोलते हैं, तो 2 दीदियाँ दोनों एक दिन एक साथ हो जाए ना, मतलब होते ही रहते हैं एक साथ, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम भाभी जी को भाभी जी बोलते हैं और दीदी को दीदी बोलते हैं। जो उनकी दीदी हमारी दीदी, जो उनकी भाभी वो हमारी भाभी, सीधा सा फंडा है। कि आपकी लव स्टोरी बताओ, तो लव स्टोरी अभी शायद मैंने बता दी है। वो 2 क्वेश्चंस थे ना कि सम्मेलन में क्यों हुई और वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, वो इतनी थी हमारी स्टोरी। और अब आगे चल रही है, अब आगे की पूछो तो मैं बताऊँ।